मंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के पुरोला में हैं और इस दौरान पुरोला में सीएम धामी जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ी सौगात यहां पर देने जा रहे हैं। 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुरोला उपजिला अस्पताल भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सीएम मोरी सांकरी जखौल मोटरमार्ग के 27 किलोमीटर मोटरमार्ग हॉटमिक्स डामरीकरण मरम्मत कार्य समेत कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वहीं सराण क्षेत्र की जनता सीएम धामी को मुख्य बाजार में लगने वाले जाम, पेयजल समस्या, स्टेडियम के चारों तरफ हो रहे अतिक्रमण जैसी समस्याओं से अवगत कराएंगे और इनके समाधान की भी मांग करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी में आज कार्यक्रम है। अस्पताल भवन का वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी आज करेंगे। चलिए, संवाददाता महावीर राणा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। महावीर, क्या कुछ कार्यक्रम है उत्तरकाशी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, विस्तार से बताएं। बिल्कुल रेणु, जिस तरह आज सूबे के मुखिया जो है उत्तरकाशी दौरे पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद जो है पुरोला जो है रामलीला मैदान पे है, 12:30 पर उनका हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंचेगा और उसके बाद 12:40 पे जो है उनका कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे और वहां पे जाके जो है वो 43 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। जो यमुना भेली और पुरोला विधानसभा है उनको जो है 43 करोड़ की जो है विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और पूजा पाठ करके उनका उद्घाटन भी करेंगे। और साथ में बता दूं, जिस तरह जो है वहां के स्थानीय लोगों की मांग थी कि वहां पे जो है पर्यटन स्थली है, मोरी जखौल मोटर मार्ग है जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है, उसका जो है डामरीकरण के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो उसका भी वो लोग जो है मुख्यमंत्री जो है उसकी भी पूजा पाठ करके उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ में जो महाविद्यालय है उनकी जो समस्या है उसका भी निराकरण करेंगे। और जो यमुना भेली में जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगहों से अभी बता दूं चौड़ीकरण नहीं हो पाया, कई किलोमीटर ऐसा है जिससे चौड़ीकरण नहीं हो पाया और जिसके कारण वहां पे आए दिन जो है जाम की स्थिति रहती है। तो उसके लिए जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी उसके लिए मांग है कि इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। तो आज जिस तरह मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए और 43 करोड़ की योजनाओं का जब शिलान्यास और पूजा पाठ करेंगे तो लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। इसके लिए यहाँ के जो इस समय जो प्रशासन है पूरी तरह से तैयारी में जुड़ा हुआ है और कल से यहाँ पे हमने देखा सुरक्षा दृष्टि से पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं। कब तक उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और कौन कौन उनके साथ अन्य लोग मौजूद रहेंगे और कितनी बड़ी सौगात होगी ये क्षेत्र के लिए? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सौगात होगी क्योंकि सभी लोगों की एक आशा होती है कि सूबे के मुखिया जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ ना कुछ देके जाते हैं। जो यहाँ की स्थानीय लोगों की मांग है वो अपनी मांग को उन्होंने पहले प्रस्तावित किया था तो उसके माध्यम से जो है आज वो अपनी मांगे रखेंगे और उसमें देखा जाएगा। जब तक उनके आने की संभावना है तो 12:30 पे उनका हेलीकॉप्टर जो है खेल मैदान पुरोला में उतरेगा और उसके बाद जो है 12:40 पे जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे उन्होंने जो है मंच लगा वहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है जनता को जो संबोधित करेंगे और जनता को संबोधित करने के साथ साथ जो है उनके साथ जो है जो स्थानीय विधायक पुरोला के विधायक हैं और यमुनोत्री के विधायक मौजूद रहेंगे। जिला भाजपा के अध्यक्ष जो यहाँ पे हैं वो भी मौजूद रहेंगे और स्थानीय जो हर बूथ में जो कार्यकर्ता है वहां पे मौजूद रहेगा और बड़ी संख्या में यहाँ पे आने की संभावना है लोगों की। और जो प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है और जो लोगों को विश्वास है कि जिस तरह सूबे के मुखिया जहां जाते हैं कुछ न कुछ सौगात देके जाते हैं तो वहां पे जो यमुना भेली हो या पुरोला जो विधानसभा है सभी की आज एक आस लगा रखेगी। जब सूबे के मुखिया यहाँ पे पूछेंगे तो जो 43 करोड़ की योजना सौगात देंगे तो उसमें जो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं वो रखेंगे। जिस तरह पेयजल की समस्या कई बार हमने देखा है, जो पुरोला बरकोट वाला क्षेत्र है वहां पे पेयजल की समस्या होती है तो उसका भी प्रस्ताव वो लोग रखेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री उसका भी कुछ निराकरण करेंगे। जी चलिए महावीर, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल भवन का शिलान्यास करने वाले हैं और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात उत्तरकाशी को देने वाले हैं और उत्तरकाशी में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव बढ़ा। साथ ही केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के निरंतर विकास के लिए
काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को उसके हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और प्रधानमंत्री तो खुद देशवासियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। हमारी सेना को भी नमन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन के साल रहे हैं। भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे ले जाने के साल रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अनेक योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। चलिए सीधे रुक लेते हैं। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस तीसरे टर्म के 11 साल हो रहे हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्रीय नेतृत्व की सराहना की है। देखिए, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल का कार्यकाल रहा है, बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर कर रही है और जो 11 साल की उपलब्धियां रही हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का जो है पार्टी ने पूरा कार्यक्रम तय किया है। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है वो प्रेस वार्ता जो है पार्टी मुख्यालय में करेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 11 सालों की जो उपलब्धियां हैं उनको मीडिया के सामने रखेंगे और उसके बाद कई जगहों पर रैलियों के जरिए भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो प्रदेश में 11 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको जनता तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे। और 11 सालों की बात करें तो कई ऐतिहासिक काम बीजेपी गिराने को लेकर जो है वो कर रही है, चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर हो, रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से जो सैन्य ताकत का एहसास पाकिस्तान ने देखा है और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो है अंजाम दिया, तो उससे कहीं ना कहीं जो रक्षा क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल। पहले भारत जो है वो रक्षा उपकरण दूसरे देशों पर निर्भर रहता था खरीदने के लिए, लेकिन अब भारत में भी रक्षा उपकरण बने। तो ये तमाम उपलब्धियां जो है वो मोदी सरकार की 11 साल की रही है जिनको बीजेपी जनता तक पहुंचाने की बात कर रही है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जिन पर 11 सालों में काम हुआ है और ऑल वेदर रोड सबसे बड़ा उदाहरण उसका है, जिससे आज उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। कई जगहों पर जो है वो पहले बरसात के समय सड़कें बाधित होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऑल वेदर रोड बनने से जो है वो लोगों की राह आसान हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का शिलान्यास यूपीए सरकार तक कई बार हुआ जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, लेकिन अब जाकर उत्तराखंड में जो है जो रेलवे प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन लगभग अंतिम चरण में 80% काम जो है लगभग उसका पूरा हो गया है इन 11 सालों में। तो तमाम ऐसी बड़ी उपलब्धियां उत्तराखंड के लिहाज से भी इन 11 सालों में रही हैं और इन्हीं को लेकर जो है वो अब बीजेपी जनता के बीच जाने की बात कर रही है। जी बिल्कुल मनीष, और विस्तृत इसके लिए योजना तैयार की गई है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो भी कई जगहों पर प्रेस वार्ता जो है आने वाले दिनों में करेंगे और मंडल स्तर तक और जिला स्तर तक के कई कार्यक्रम जो है वो पार्टी के द्वारा तय किए गए हैं। 11 और 12 तारीख को पूरे प्रदेश में जो संगठनात्मक जिले बीजेपी के हैं वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे और घर घर तक जो बीजेपी जो है वो कामों को ले जाने की बात कर रही है कि जो 11 साल की उपलब्धियां रही हैं उन्हें जो है वो जनता के बीच ले जाया जाएगा। और उत्तराखंड में खासा लिहाजा हो जाता है क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए बीजेपी जो है वो अभी से जो है वो जनता के बीच जाने को लेकर कार्यक्रम भी तय कर रही है ताकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, तो 2027 में जो बीजेपी की राह है वो भी उत्तराखंड में आसान हो सके। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम मोदी देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ चरम पर है और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, अब जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है, 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि देखिए जिस तरह से श्रद्धा का केंद्र है ये तमाम जगहें और इन्हें सुरक्षित और सुगम बनाना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। देखिए, बिल्कुल आंकड़े के लिहाज से देखें तो अभी तक व्यवस्थित जो है वो चारधाम यात्रा रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा था जब चारधाम यात्रा शुरुआती चरण में रहती थी तो काफी अव्यवस्थाएं रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बेहतर व्यवस्थाएं धामों तक पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं के लिए की गई है। धामों में रहने, खाने और ठहरने की जो व्यवस्था है वो बेहतर जो है वो हो पाई है। तो इसी का नतीजा है कि 23 लाख जो श्रद्धालु है अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो जून का महीना जब समाप्त होगा, क्योंकि अभी 1 महीने की लगभग चारधाम यात्रा चली है, क्योंकि जून के महीने में अगर ये पूरा आंकड़ा आएगा तो कम से कम 40 लाख के आसपास यदि अगर श्रद्धालु दर्शन करते हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। लेकिन आर्थिकी के लिहाज से उत्तराखंड के खासा महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा रहती है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी की लाइफलाइन एक तरफ से चारधाम यात्रा मानी जाती है। तो इसलिए जितना श्रद्धालु चारों धामों की ओर रुख करेंगे उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से भी काफी ये बेहतर है। और जो आंकड़े शुरुआती चरण में आर्थिकी को लेकर केदारनाथ धाम से आए उससे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अगर चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रही और जो थोड़ा मानसून के समय में भले ही चारधाम यात्रा पर हल्का ब्रेक लगता है, क्योंकि रास्ते जो है चुनौतीपूर्ण चारों धामों में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर मानसून के बाद जो सितंबर अक्टूबर में जो यात्रा पीक पकड़ता है उससे जो ये आंकड़ा है वो 50 लाख के ऊपर जो है वो पहुंचने की भी उम्मीद की जा रही है। जी मनीष, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं भी चारधाम यात्रा में बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि अच्छी व्यवस्था के चलते ही एक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की संख्या पार कर रही है चारधाम यात्रा। चारों धामों की बात करें तो व्यवस्थाओं की बात करें तो श्रद्धालुओं को खासी दिक्कत तब सामना करना पड़ता है जिस तरीके से दर्शन करने के समय जब ज्यादा भीड़ हो जाती है। खासकर केदारनाथ की बात करें तो एक दिन में 20,000 से ऊपर श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते, तो दर्शन करने के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण वहां पर रहता है, क्योंकि कई घंटों तक कई बार श्रद्धालुओं को लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो बेहतर व्यवस्थाएं, हालांकि जब श्रद्धालु भगवान के दरबार पर पहुंचते हैं, चारों धामों में पहुंचते हैं, तो इंतजार भी उनका जो है वो कहीं न कहीं जो रहता है। जब दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद वो खुद को भाग्यशाली महसूस करते। तो इस लिहाज से देखें तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद जो है वो की गई हैं। शुरुआत से लेके सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या तमाम जो व्यवस्थाएं चारों धामों में रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्थाएं वो बेहतर जो है वो प्रबंधन सरकार के द्वारा भी किया गया और स्थानीय स्तर पर भी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। जी
चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का आंकड़ा, 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि लोगों को सुरक्षित चारधाम यात्रा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना भी की। मंदिर परिसर में पहुंचने पर सेनाध्यक्ष ने केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के विशिष्ट पुरोहितों से भेंट की और इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति ने सेनाध्यक्ष का स्वागत किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करीब आधे घंटे का समय यहाँ ईश्वर की आराधना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान स्थानीय उत्पादन मड़ुआ और काफल की तारीफ की थी और वैज्ञानिक तकनीक से मड़ुआ और काफल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से स्थानीय उत्पादन मड़ुआ और काफल का जो जिक्र किया गया वो इसके लिए उनका आभार जताते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर लगातार काम करते हुए भी नजर आते हैं। इधर बागेश्वर में प्री मानसून बारिश ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से अधिक बारिश होने की आशंका जताई गई है और भारी बारिश और भूस्खलन से जलभराव की स्थिति बनने का भी डर है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि मौसम को देखते हुए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं, साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जा चुकी हैं और सभी आपदा संबंधी तैयारियां पूरी हो गई। इधर गर्मी की छुट्टी और वीकेंड के चलते टूरिस्ट प्लेस पर आवाजाही काफी बढ़ गई है। वीकेंड पर घूमने पर्यटकों की वजह से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। इधर अल्मोड़ा के जवाहर नेड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक बक्सरवाड़ गांव से जवाहर नेड़ी की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस अब हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर रही है। उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में भोटिया जनजाति की तरफ से वार्षिक जन मिलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर भोटिया जनजाति के लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने सभी भोटिया जनजाति के लोगों को वार्षिक उत्सव की बधाई देते हुए कार्यक्रम को हर साल आयोजित करने का आह्वान किया, जिससे समाज में एकता और एकजुटता बनी रहे। यहाँ पर जाट भोटिया जनजाति जो समिति बनी हुई है, लगातार हर वर्षों की भांति यहाँ पर वार्षिक अपना जो है मिलन का कार्यक्रम करती है कि हमारी एक वर्ष में क्या क्या गतिविधियाँ रही है, हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या प्रोग्रेस रही है, हमारी संस्कृति, हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो बोली भाषा है, वो कैसे कायम रहे, कैसे ये क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे हम जो है आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़े। और उसके लिए लगातार जो हमारी भोटिया संघर्ष समिति है लगातार जो है संघर्ष करती है और तमाम बिंदुओं पर काम करती है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर आया था, बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मैं इन सबको जो इनका कार्यक्रम है इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छी सोच के साथ जो है ये कार्यक्रम जो लगातार 6वीं जो है वर्षगांठ यहाँ पर जो है अभी मनाई गई। तो मैं सबको जितने भी हमारे भोटिया जनजाति के लोग हैं, उनके समुदाय के लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई।